नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। इस वक्त एक अहम खबर जो कि बुलेटिन में आ रही है। पश्चिम बंगाल के मालदा के बाद अब बिहार के पूर्णिया में भी जमकर बवाल हुआ है। मालदा की घटना के बाद पूर्णिया में एक गुट के लोग जुलूस निकाल रहे थे और इसी दौरान हिंसा भड़क उठी। इसके बाद उपद्रवियों ने थाने की कई गाड़ियों को तोड़ दिया। इतना ही नहीं, भीड़ ने थाने में रखे जो सामान है उन्हें भी पूरी तरह से तोड़ डाला। जुलूस के दौरान अनियंत्रित भीड़ ने थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों पर पथराव भी किया। घटना की सूचना मिलते ही डीएम समेत कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक उपद्रवी वहां से उत्पात मचाकर फरार हो चुके थे। बता दें कि रविवार को मालदा के कालिया चौक में मुसलमानों ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी के एक पुराने बयान के खिलाफ विरोध रैली का आयोजन किया था। देखते ही देखते रैली हिंसक झड़प में बदल गई। जमकर आगजनी हुई और कई लोग इसमें घायल हुए थे। ऐसी की घटना आज जो हुई है बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से निकाला जा रहा था, उसका विसर्जन भी लगभग हो चुका था, समाप्त हो चुका था जुलूस, और उसी में से कुछ मिसक्रिएंट्स, कुछ असामाजिक तत्व निकल कर आए और थाने पर बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ इन लोगों ने की है। इस तरह के दोषियों को चिन्हित करने का प्रयास लगातार जारी है हम लोगों का, और जो आयोजक कमेटी के जो सदस्य थे, जो अध्यक्ष लोग थे, उन लोगों से भी वार्ता हो रही है। वो पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं और इसमें कार्रवाई उन्हीं लोगों पर होगी जो वास्तव में दोषी हैं। उन्हीं को हम लोगों को चिन्हित करके और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो पूर्णिया में मालदा पार्ट 2, जी हाँ, पहले हम पश्चिम बंगाल के मालदा की अगर बात करें तो वहां पर कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने निकल कर आई थी। जुलूस के दौरान एक जो हिंसा है वो भड़की थी और अब पूर्णिया में भी कुछ इसी तरह से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। एक हम आपको मालदा की तस्वीरें दिखा रहे हैं और एक हम आपको पूर्णिया की तस्वीर दिखा रहे हैं। उपद्रवियों ने यहां थाने की कई गाड़ियों को तोड़ डाला, पुलिस वालों पर पथराव भी इस दौरान किया था। घटना की सूचना मिलते ही जो डीएम हैं समेत कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक जो उपद्रवी हैं वो उत्पात मचाकर फरार हो चुके थे। फिलहाल क्या स्थिति है जानने के लिए हम सीधे बात करते हैं। हमारे सहयोगी चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, पहले तो समझना चाहेंगे थोड़ा सा इस तस्वीर को, आखिर क्यों बरपा है यह हंगामा? बिल्कुल, देखिए, कमलेश तिवारी के विवादित बयान आने के बाद कल पूर्णिया शहर में सैकड़ों की संख्या में लोग उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन निकाले थे और लगातार शहर में घूम घूम कर उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान जैसे ही बायसी इलाके में यह विरोध करने वाले लोग पहुंचे, उसी दौरान इन लोगों ने थाने पर धावा बोल दिया और वहां पर मौजूद जितने भी सामान थे, गाड़ियां थी, कंप्यूटर थे, सब तोड़ दिया लोगों ने। हालांकि जैसे ही इस घटना की सूचना वरीय अधिकारियों को मिली, उसके बाद वहां पर पहुंचे, तब तक जो उपद्रवी थे वो वहां से भाग चले थे। हालांकि पुलिस यह जरूर दावा कर रही है कि जो लोग भी यहाँ पर पहुंचे थे उनकी जांच की जा रही है कि आखिर वो कौन लोग थे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी जो है हालात बिल्कुल सामान्य है वहां पर, और जो एसडीओ हैं इलाके के, डीएम हैं, वो कल शाम में पहुंचे थे, कल देर रात तक थाने में मौजूद थे, और उसके अलावा जितने भी वरीय अधिकारी हैं अभी उस इलाके में मौजूद हैं। पूर्णिया में पूरी तरह से सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है और लगातार जो लोग भी शहर में आ रहे हैं उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है कि कल जैसी घटना बायसी में हुई थी वैसे ही कोई घटना शहर में ना हो जाए। हिमानी, बिल्कुल, हम तस्वीरें यहाँ पर देख पा रहे हैं, लेकिन क्या स्थिति अब भी वैसे ही बनी हुई है चंद्रमोहन? लेकिन देखिए, कल जो घटना हुई है उसके बाद जो पुलिस के वरीय अधिकारी हैं और इसके अलावा जो जिले में जिला अधिकारी हैं वो लगातार जो है चौकसी बरत रहे हैं और शहर में पूरी तरह से फोर्स तैनात किए गए हैं, और साथ ही जो लोग भी शहर में पहुंच रहे हैं उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है कि कल जिस तरह से सैकड़ों की संख्या में लोग पहले शहर में विरोध प्रदर्शन करते रहे, घूमते रहे, नारेबाजी करते रहे, और जैसे ही बायसी थाने के करीब पहुंचे उन लोगों ने थाने पर हमला बोल दिया। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो कल जो घटना हुई है उसके बाद से जो प्रशासन है वो चौकस है और लगातार शहर में लोगों पर नजर बनाई हुई है। जो लोग भी आ रहे हैं कोशिश ये की जा रही है कि कहीं भी भीड़ इकट्ठा ना हो, कल जैसा प्रदर्शन फिर से एक बार बायसी इलाके में और शहर में ना हो। क्या कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है इस दौरान चंद्रमोहन? बिल्कुल, देखिए, जब से यह घटना हुई है उसके बाद से लगातार जो पुलिस है वो निगरानी बनाई हुई है और ये जांच की जा रही है कि आखिर कौन लोग थे जो कल
सैकड़ों की संख्या में इस इलाके में प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि पुलिस की तरफ से यह दावा भी किया जा रहा है कि लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होगी। हालांकि ये जरूर पुलिस की तरफ से कहा गया था कि कल इस घटना के बाद कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था और उनसे पूछताछ की जा रही है और उसी के आधार पर जो इस विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग थे, उनके जो संचालक कौन थे, कौन ऐसा आदमी था जो सैकड़ों की संख्या में लोगों का भीड़ इकट्ठा किया था, उसको गिरफ्तार करने की पुलिस कोशिश कर रही है और उस गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई होगी कि कौन कौन लोग इस भीड़ में शामिल थे जो वायसी थाने में पहुंचे और जमकर तोड़फोड़ और उत्पात मचाया। बिल्कुल चंद्रमोहन, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें अपने दर्शकों को हम बता देते हैं कि दरअसल कल मालदा में हुआ क्या था। हम तस्वीरें यहाँ पर दिखाते हैं कि रविवार को मुसलमानों ने एक यहाँ पर जो विरोध किया था, एक विरोध के रैली जो है वो निकाली थी। मालदा की कालिया चौक में मुसलमानों ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी का जो एक पुराना बयान है उसके खिलाफ ये विरोध रैली निकाली थी। कई संगठनों से एक हफ्ते पहले से ये रैली की जो शुरुआत की गई थी उसका प्रचार पहले से ही हो गया था। रैली की जो भीड़ है उसने अपना आपा यहां पर खो दिया और इसी दौरान हिंसक झड़प देखने को मिली थी। और इस वक्त मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरजेडी की ओर से फोन लाइन पर हमारे साथ। मृत्युंजय जी, क्या कहेंगे आप इस पूरे घटनाक्रम पर? देखिए, इस पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है। पूरा इस छानबीन करने के बाद जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। वो दोषियों पर सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। इस तरह के मामले को लेकर के अगर समाज में सांप्रदायिक सौहार्द सद्भाव को बिगाड़ने का कोशिश कोई भी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। क्या लगता है लेकिन आपको, कौन ये लोग थे और उसके बाद क्या आपको नहीं लगता है कि इससे माहौल और ज्यादा खराब होगा? देखिए, ये जिस तरह से किया गया है इस पूरे मामले को लेकर के, ये निश्चित रूप से ये घटना जो भी लोग इसमें दोषी होंगे, इस घटना की पूरी तरह से जांच पड़ताल के बाद प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त से सख्त निर्देश सरकार के द्वारा दिया जाएगा और इस पर कार्रवाई कठोर से कठोर की जाएगी। मृत्युंजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी की ओर से हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामेश्वर चौरसिया जी, आप कैसे देखते हैं? और आपने यहाँ पर अभी मृत्युंजय तिवारी जी की बातों को भी सुना होगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, क्या है, मालदा के बाद जिस तरह पूर्णिया में हुआ उसको मैं ये ऐसे देखता हूँ कि देखिए, जो ग्रेटर नोएडा की जो घटना थी, जिस तरह से हाइप किया गया था और ये मीडिया भी चले और नेता भी अगर, और ये प्रदर्शन हो जाति और मजहब के आधार पर इसी देश में, तो बड़ा खतरनाक है। क्योंकि ये देश सबका है, ऐसा नहीं कि एक जाति एक मजहब का है। अगर ये आप मान ले कि आपको स्पेशल राइट है कुछ करने का, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। मालदा में जिस तरह आपने देखा कि थाना को जला दी, उसको किसने अधिकार दिया और सरकार कुछ नहीं कर रही है। यही हाल पूर्णिया में है। भले मृत्युंजय तिवारी जी की सुन रहा था, वो बोल रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं करने जा रही है, बता रहे हैं। मृत्युंजय जी, आप कुछ नहीं करने जा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप। यही कारण है कि हालात, स्थिति जो है इतनी बिगड़ गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास निगेटिव राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं है। अब ये हर बातों को लेकर के ये पहले ही कह रहे हैं कुछ नहीं करने वाली है। ये क्या कह रहे हैं, ये पहले अपना घर देखें। हमारी सरकार, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जी की सरकार, जिस तरह से जनता ने जनादेश दिया है, हम जनता के पूरी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और कार्रवाई किस तरह से हो रही है ये सब लोग जान रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं कि इसमें कहीं कोई कोताही बरतने का सवाल नहीं। मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, आप मृत्युंजय जी मेरा एक सवाल सुन लीजिए। आप बार बार तेजस्वी यादव इसका नाम लेते हैं, हम किसी का नाम और राजनीति, हम कहाँ का राजनीति तो आप करते हैं। नेताओं के नाम नहीं लीजिएगा तो आपको हटा देगा, लगता है। हम तो ये सब काम नहीं करते। पहले सुन लीजिए, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आपको इसकी जानकारी है? हमको कौन हटाएगा, कौन रखेगा, मैं आपसे सवाल, इसका चिंता आप छोड़ दीजिए। हम ये इस संस्कार और इस संस्कृति से राजनीति नहीं करते। संस्कार रखिए ना, आपसे संस्कार नहीं ना कोई। हाँ, तो हमको हटा देगा कि क्या करेगा? हमारा नेता, अरे भैया, नेता है। आप सुन लीजिए, सरकार चला रहे, थोड़ा पेशेंस रखिए। आपको मालूम है परसों की घटना पटना में, दिन दहाड़े जाता है, डकैती करता है फ्लैट में, आपके 20 साल से तो आप लोग यही बोल रहे हैं।
25 साल से। अरे भैया मैं तो डकैती हो गया, चोरी हो गया, जंगल राज आ गया, इससे ऊपर उठिए थोड़ा। तो लोग बोलेगा ही। लेकिन मृत्युंजय तिवारी जी असल में हो तो वही रहा है। सफाई दे रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। ये बीजेपी के नजरिया का ये दोष है, और वो जिस कस्मे से देखती है। आपके थाना पर हमला कर रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, थाना पर हमला कर रहे हैं तो मतलब आप ये कह रहे हैं मृत्युंजय जी, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में क्या हो रहा है? मृत्युंजय जी तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, क्या आप ये आरोप लगा रहे हैं? बीजेपी अब देखिए, ये तो जांच का विषय है, किसके इशारे पर हो रहा है, कौन सरकार को बदनाम करना चाह रही है, क्या बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, ये तो सब सर्वविदित है, देख रहे हैं आप। इसलिए हम ये नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इस मामले की हम निंदा करते हैं। इस जो घटना घटी है उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। लेकिन सिर्फ निंदा कर देने से काम नहीं चलेगा ना, कोई स्टेप तो, कोई एक्शन तो आपको लेना होगा। भाई एक्शन तो सरकार लेगी, नीतीश कुमार ने, तेजस्वी यादव जी की सरकार एक्शन लेगी, कार्रवाई होगी, वहाँ प्रशासन के अधिकारी कर रहे कार्रवाई। कार्रवाई करते तो ये सब घटनाएं नहीं होती, आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अरे आपको हमने तो कार्रवाई की है, कार्रवाई करेंगे। यहाँ कानून का राज है बिहार में। आप लोगों के सह पर हो रहा है, कहते रहिए कानून का राज। अगर भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है, बेचैनी हम समझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता नहीं मिली है तो गले के नीचे नहीं उतर रहा है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, इसी बात में फिर आऊंगा, आपकी सरकार एक्शन लेके तो दिखाए, हिम्मत नहीं है आपको उनके खिलाफ एक्शन लेने की। सरकार एक्शन ले रही है, आप चिंता मत कीजिए। आपने डीएम और एसपी को बोल दिया इन लोगों का कोई एक्शन नहीं लेना है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। सारे डीएम लोग बोला है, सारे प्रशासनिक पदाधिकारी वहाँ पहुँच चुके हैं, आप चिंता मत कीजिए। आप लोग निर्देश दे रहे हैं कि कोई एक्शन इन पर नहीं लेना है, वो आपका आप चिंता क्यों कर रहे हैं? सुरक्षित भारतीय जनता पार्टी क्यों बेचैन है? अब अपना जो शासित राज्य है उसका देखिए क्या स्थिति है। आप काहे को टीवी पर आए हैं, फिर काहे को बोल रहे हैं? कोई बेचैन नहीं है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमसे पूछा जा रहा है, हमने कहा है कि वहाँ कार्रवाई की जाएगी। क्राइम बढ़ाते रहिए, प्रदर्शन लोग नंगा नाच। क्राइम तो बीजेपी बदनाम करने के लिए इस तरह का साजिश करती है, सरकार को बदनाम करने के लिए बीजेपी का ये सारा। आप कीजिए ना फिर, आपकी सरकार क्या है, फिर कौन सी सरकार चला रहे हैं? निकम्मी सरकार है। सरकार कार्रवाई कर रही है, दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। आपको दिखने रहा है कि पूरे देश में जो है बिहार में सबसे अच्छा कानून का राज है। बिहार प्रदेश में राज है, कानून का राज है, घटना हुई उस पर छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, राजस्थान। जी बिल्कुल, लेकिन मृत्युंजय जी और रामेश्वर चौरसिया जी, मुझे ये लगता है कि मामले की गंभीरता को समझे जाने की जरूरत है, बजाय इसके कि हर मामले पर राजनीति की जाए और ये कहा जाए कि इनको सत्ता नहीं मिली तो उन्होंने ऐसा कर दिया, या इन्होंने सत्ता मिल गई तो ये ऐसा कर रहे हैं, जंगल राज आ गया है, तमाम चीजें हो रही है। जरूरी नहीं कि हर चीज पर राजनीति की ही जाए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रामेश्वर चौरसिया जी और साथ ही साथ मृत्युंजय तिवारी जी।